गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है वाटर ए वंडर लिक्विड। वाटर का मतलब पानी एक अद्भुत लिक्विड होता है, तरल होता है। तो देखते हैं वाटर कैसे एक वंडरफुल लिक्विड है। वाटर इज़ अ वंडरफुल लिक्विड। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। वाटर एक वंडरफुल लिक्विड है, अद्भुत तरल पदार्थ है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग मतलब सजीव या फिर जीवित, यह सभी जीवित ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों को चाहिए होता है। इसकी रिक्वायरमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मस्ट होती है फॉर दियर सर्वाइवल, ताकि वो जीवित रह सकें, सर्वाइव कर पाएँ। इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है। वाटर हैज़ सम यूनिक फीचर्स। वाटर के अंदर क्या यूनिक फीचर्स हैं जो इसे सभी लिक्विड से अलग बनाता है? तो देखो, इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। कलरलेस मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन है ये। एंड ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन है, इसकी कोई ऐसे भी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई स्मेल है, ऐसा भी नहीं होता। ये कलरलेस यानी बिना रंग वाला और बिना किसी गंध वाला लिक्विड होता है। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। इसकी कोई शेप फिक्स्ड नहीं है, आप इसे जिस कंटेनर में डालोगे ये उसी की शेप ले लेगा। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिस कंटेनर में इसे रखा जाता है, तो इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। इट बॉइल्स, बॉइल्स मतलब उबलना। इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है एंड फ्रीज मतलब जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज व्हेन इट चेंज इनटू आइस। लेकिन जब देखो, वाटर की 3 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो जब ये इसे आइस में कन्वर्ट किया जाता है ना, लिक्विड फॉर्म से जब इसे आइस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका वॉल्यूम होता तो फिक्स्ड है, लेकिन जब इसको आइस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, बाथिंग मतलब नहाने के लिए, वॉशिंग कुछ भी कपड़ा वगैरह धोने के लिए, कुकिंग खाना पकाने के लिए, क्लीनिंग साफ़ सफाई करने के लिए, हम सभी को पानी की ज़रूरत है, नो डाउट। एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड। जो एनिमल्स, जानवर या फिर कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो पानी में रहते हैं, तो कुछ जानवर ऐसे हैं और प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पानी में रहते हैं, तो वो लैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकते, वो ज़मीन पर बिना पानी के नहीं रह पाएंगे। ए फार्मर कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स विदाउट वाटर। एक जो किसान होता है वो बिना पानी के अपनी फसलें भी नहीं ग्रो कर सकता, नहीं उगा सकता। सोर्सेज ऑफ वाटर, कि वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं, स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हमें पानी मिलता है। देखो, एक तो जैसे एक हमारी जो अर्थ है, एक तो उसके ऊपर है रिवर्स वगैरह, ओशन वगैरह, और कुछ अर्थ के नीचे से भी तो पानी निकाला जाता है ना, उसे बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर। और जो ऊपर है ना वो सरफेस वाटर होता है, जैसे कि रिवर्स में रेन वाटर को भी हम ऐसे ही बोलेंगे, सरफेस वाटर बोलेंगे। तो देखो, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। हमें पता है जो हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट है, हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट, लगभग 3/4 हिस्सा किससे कवर है? पानी से कवर है। तभी तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, बिकॉज पानी की प्रेजेंस के कारण ये हमें नीली दिखाई देती है अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है। मोस्ट ऑफ द सरफेस वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशंस। तो जो मोस्ट ऑफ द सरफेस वाटर है ना वो किसकी फॉर्म में है? सी मतलब समुंदर और सागर की फॉर्म में है।
जो भी सरफेस पर वाटर है अर्थ के, वो मोस्ट ऑफ द सी या फिर ओशन की फॉर्म में है। वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर, हम इस पानी को पी नहीं सकते, चाहे समुद्र और सागर का पानी, क्योंकि ये साल्टी है, नमक भरा हुआ है, खारा पानी है इसमें। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो हमारे लिए जो पानी का मेन सोर्स है, स्रोत है, वो क्या है? रेन है, बारिश है। When it rains, जब बारिश होती है, some rain water goes into rivers, तो कुछ जो वर्षा का पानी होता है वो नदियों में चला जाता है। Streams, lakes and ponds, नदियों में चला जाता है, streams में चला जाता है, lakes में चला जाता है, and ponds यानी तालाब में चला जाता है। They act as sources of water for us, तो हमारे लिए जो पानी का सोर्स है, सीज और ओशन तो नहीं है, हम इससे पानी नहीं पी सकते, तो हमारे लिए हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? फिर रिवर से मिलता है, क्योंकि देखो हमारे लिए जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो रेन है, बारिश है। तो जब बारिश होती है तो वो पानी रिवर्स में चला जाता है, स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड्स में चला जाता है, वहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है। तो हमारे लिए ये सब पानी के मेन सोर्स हो गए, फिर रिवर्स, स्ट्रीम, लेक्स या फिर पॉन्ड्स। रिवर्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, इन सब में से भी देखा जाए तो हमारे लिए रिवर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स, बहुत सारे टाउन, सिटीज़ मतलब शहर कहाँ पर सिचुएटेड है? वो रिवर बैंक्स यानी नदियों के किनारे ही इस्टेब्लिश्ड हैं, सिचुएटेड हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। जो अर्थ के क्रस्ट में जो वाटर प्रेजेंट है ना, जिसे कहते हैं हम धरती के नीचे का पानी, तो वो क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड वाटर बोलते हैं उसे। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, हमें पता है अर्थ क्रस्ट में भी पानी प्रेजेंट है। दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, इस पानी को बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर। वी ऑब्टेन दिस वाटर थ्रू वेल्स, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, तो हम इस पानी को कैसे ऑब्टेन करते हैं? जो धरती के नीचे का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, उससे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वेल्स यानी कुएं बनाकर, हैंडपम्प क्या होते हैं? नलके बनाकर, कुओं से, नलकों से या फिर ट्यूबवेल से हम इस पानी को ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन सा पानी? अंडरग्राउंड वाटर। द लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल, जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है उसे वाटर टेबल बोला जाता है। अब आपको पता है कहीं तो पानी बहुत ज़्यादा गहराई में हमें खोदने पर मिलता है, और कहीं वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण थोड़ी बहुत ही खुदाई करनी पड़ती है, पानी निकल आता है, तो वो होता है वाटर टेबल। कि लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल, जो भी अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है किसी पर्टिकुलर जगह पर, उसे वहाँ के वाटर टेबल बोला जाएगा। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब ये जो वाटर टेबल होता है यानी वाटर का जो लेवल है ज़मीन के नीचे, वो ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक जैसा ही है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, चेंज करता रहता है। यानी इस स्थान पे जितना वाटर टेबल है, ऐसा नहीं है कि हर स्थान पे उतना ही मिलेगा, चेंज होगा। एंड सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। आपको पता है गर्मियों में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाता है, और वही सर्दियों में या फिर रेनी सीज़न में वो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है। तो सीज़न टू सीज़न भी वाटर टेबल चेंज होता रहता है। इन समर, गर्मियों में द वाटर टेबल बिकम्स लो एज वाटर इवेपोरेट्स वेरी फास्ट ड्यूरिंग दिस सीज़न। गर्मियों में क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, वाष्प बन के उड़ने लग जाता है वेरी फास्ट ड्यूरिंग दिस सीज़न। इन रेनी सीजन वाटर कलेक्ट्स जस्ट बिलो द सोइल एंड देयर इज़ लेस इवेपोरेशन, सो द वाटर टेबल इज़ हाई। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, आपको पता है ज़्यादा बारिश होगी रेनी सीजन में, तो वाटर है ना वो सॉइल के जस्ट नीचे कलेक्ट होता रहता है, जिसके कारण वाटर टेबल भी हाई हो जाएगा। और आपको पता है रेनी सीजन में कम इवेपोरेट होगा पानी भी, तो जिसके कारण वाटर टेबल क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। सो द वाटर टेबल इज़ हाई। लेट अस फाइंड आउट द मेथड्स ऑफ ड्राइंग द अंडरग्राउंड वाटर। अब हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है, उसको निकालने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था वेल्स मतलब कुओं का निर्माण करके हम अंडरग्राउंड वाटर को
ड्रॉ आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ए वेल इज़ डग, डग मतलब खोदना। ए वेल इज़ डग बाय पीपल टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। एक कुआं इसलिए खोदा जाता है ताकि अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जा सके। वेल इज़ डग मैन्युअली, मैन्युअली मतलब इंसानों के द्वारा ही खोदा जाता है। वेल इज़ डग मैन्युअली, मनुष्यों के द्वारा ही कुओं को खोदा जाता है। बाय यूजिंग स्पेड्स और मैकेनिकल डिवाइसेस, स्पेड्स या फिर मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करके मैन्युअली कुओं को खोदा जाता है। वाटर फ्रॉम अ वेल इज़ ड्रॉन बाय यूजिंग मैकेनिकल पंप्स और बाय यूजिंग कंटेनर सच एज बकेट्स टाइड विद रोप्स। वाटर जो होता है वेल में, कुएं में जो पानी है, उसे बाहर कैसे निकाला जाता है? या तो मैकेनिकल पंप लगे हुए होते हैं जो पानी को बाहर खींचते हैं, या फिर क्या करते हैं कि बाल्टी लगाई जाती है जो रस्सी से बंधी हुई होती है, उसका यूज़ करके पानी को बाहर निकाला जाता है कुओं से। अब देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, स्टेप वेल, सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अंडरग्राउंड वाटर इन ड्राई रीजन्स। ड्राई रीजन्स में, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, वो ड्राई रीजन्स में अंडरग्राउंड वाटर को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम इट इज़ फाउंड वेरी डीप इनसाइड द वाटर। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गहराई में खुदाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गहराई में हमें पानी मिलता है। इन दिस कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें? इन दिस कंडीशन स्टेप वेल्स और बायोलीज आर कंस्ट्रक्टेड। स्टेप वेल या फिर बायोलीज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो देखो ये इस तरह का, यहाँ ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं, तो ये स्टेप वेल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। होते तो ये भी कुएँ हैं, लेकिन ये स्टेप वेल है, यानी सीढ़ीदार, सीढ़ी नुमा कुएँ हैं ये, तो इन्हें बायोलीज भी बोला जाता है। तो ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। दीज आर कॉमन इन गुजरात एंड राजस्थान। इस तरह के जो स्टेप वेल हैं वो गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आमतौर पर देखने को मिलते हैं। स्टेप वेल्स हैव स्टेप्स ऑन दियर साइड्स टू गो डाउन टू द वाटर लेवल। स्टेप वेल में क्या होता है, साइड में स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं ताकि वाटर लेवल तक पहुँचा जा सके। दीज डेज, इन दिनों में यानी आजकल के टाइम में, दीज टाइप ऑफ वेल्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड। इस तरह के स्टेप वेल्स को अब कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता। दे वर कंस्ट्रक्टेड इन एंशियंट टाइम्स। इस तरह के जो कुएँ हैं स्टेप वेल्स, वो प्राचीन समय में कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, अब ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाते। दीज टाइप ऑफ बायोलीज वर वेरी कॉमन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल एंड अजमेर। इस तरह की जो बायोलीज हैं, स्टेप वेल्स हैं, वो दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, अजमेर जैसे शहरों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी। यू कैन स्टिल सी सम बायोलीज इन ओल्ड दिल्ली बट दे आर नॉट इन यूज़ एनी मोर। आज के टाइम भी आप जो पुरानी दिल्ली है ना, उसमें इस तरह की बायोलीज देखने को मिल जाएंगी आपको, लेकिन अब उनका कोई भी यूज़ नहीं है। देखने को ऑब्वियसली मिल जाएंगी, लेकिन अब उनका कोई यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट मेथड जो है अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ आउट करने का, वो क्या है, हैंडपम्प। हैंडपम्प क्या होते हैं, नल के। तो हैंडपम्प का यूज़ करके भी अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ आउट किया जा सकता है। तो देखो हैंडपम्प इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस। ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है दैट इज़ यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, जिसका यूज़ हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो देखो ये नल का आपने भी देखा होगा, हैंडपम्प जिसे बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ड्रॉइंग अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने का सबसे कॉमन मेथड है जो हम आज तक भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब देखो टैप वाटर। टैप वाटर मतलब नल का पानी, जो आप अपने घरों में पानी यूज़ करते हो ना, दैट इज़ टैप वाटर है वो। इन सिटीज़, शहरों में, द गवर्नमेंट सप्लाइज वाटर टू होम्स थ्रू पाइपलाइंस। शहरों में जो गवर्नमेंट है, शहरों में जो हमारी सरकार है ना, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, पानी को सप्लाई करती है। किस घरों में पानी सप्लाई होता है, किसके थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू। पाइप्स लगी हुई हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स हैं वो आजकल तो उनके थ्रू पानी को हर घर में सप्लाई किया जाता है। और ये काम कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम टू
अंडरस्टैंड हाउ वाटर इज सप्लाइड इन सिटीज़। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से वाटर सिटीज़ में सप्लाइड होता है। तो देखो ये रिवर वाटर है, यानी नदी का पानी है, ठीक है। जहाँ भी नदी होगी ना, तो उस नदी के पानी को कहाँ भेजा जाता है, देखो पाइप्स के थ्रू है ना। सबसे पहले तो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भेजा जाता है, पानी को प्योरीफाई किया जाता है। तो यहाँ वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें भेजा जाता है। अब देखो, अब वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट में क्या होगा, वाटर को प्योरीफाई किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। अब वहाँ से शुद्ध होने के बाद वाटर पाइप से जाता है, वाटर टैंक्स में जाता है, वाटर टैंक में पानी को स्टोर कर लिया जाता है। अब फिर देखो यहाँ से तो गया, वाटर टैंक में स्टोर हो गया। अब यहाँ से जो पाइप्स जा रही हैं ना, ये कहाँ जाएंगी, ये वाटर टैंक्स की पाइप्स हर घर में कनेक्टेड होती हैं, यानी हर घर में पानी इनके थ्रू पहुँच जाता है। फाइनली वाटर इज सेंड टू होम्स थ्रू पाइपलाइंस। सबसे पहले तो क्या हुआ, रिवर का जो पानी है, नदियों का जो पानी है, वो पाइपलाइन से कहाँ गया, वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट में गया। वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट से वाटर टैंक में गया, वाटर टैंक के थ्रू घरों में सप्लाई हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस। अब नेक्स्ट देखो, टैप वाटर इज़ सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग। टैप वाटर जो नल का पानी है वो बिल्कुल सेफ़ होता है ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है, क्योंकि ये वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट से प्योरीफाई होकर ही आया हुआ होता है हमारे घरों में। इट कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू गेट वाटर प्योरीफाइड। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी सरकार को खर्च करनी पड़ती है। एंड देन सप्लाई टू होम, और प्योरीफाई करने के बाद ही वाटर को घरों में भेजा जाता है, ऐसे नहीं भेजा जाता। देयरफॉर वी शुड यूज़ दिस वाटर केयरफुली। इसलिए जो भी पानी हमारे घरों में आता है उससे हमें केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक ही यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, वाटर फॉर इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई, प्लांट्स को पानी देना। खेतों में जो भी प्लांट्स आप ग्रो करते हो, फसल उगाते हो, उनको पानी दिया जाता है ना, वही इरिगेशन होती है। तो वाटर फॉर इरिगेशन। अब हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए पानी किस तरह से आता है, या फिर क्या मेथड होते हैं इरिगेशन के, ये हम देखते हैं। तो देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर इज़ इरिगेशन। बहुत सारे इम्पोर्टेंट यूजेस हैं वाटर के, पीने के लिए करते हैं, कुकिंग के लिए करते हैं, क्लीनिंग के लिए करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्या है, इरिगेशन है, सिंचाई करना। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड इज़ कॉल्ड इरिगेशन। खेतों में जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको पानी प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन, सिंचाई करना बोलते हैं। अब देखो क्या क्या मेथड है इरिगेशन के, इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सम इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर एज फॉलोज। कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स आपको बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप मेथड से इरिगेशन करना। ड्रिप मेथड में क्या होता है कि एक मेन पाइप होती है, उससे छोटी छोटी पाइप्स निकाली जाती हैं। वो जो पाइप्स हैं ना, छोटी छोटी पाइप्स, उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो वो है ना, क्या करते हैं कि वो जो होल्स होते हैं, लेट्स सपोज ये प्लांट है और ये प्लांट है, और वो जो पाइप्स आ रही हैं ना, तो इनके रूट्स में वो पानी देते हैं ड्रिप की मेथड से। बूंदों मतलब वेस्टेज नहीं होती बिल्कुल भी पानी की। तो देखो, इन दिस मेथड वाटर इज़ कैरीड टू द फील्ड थ्रू पाइप्स। इस मेथड में वाटर को पाइप्स के थ्रू कैरीड किया जाता है, यानी खेतों में पाइप के थ्रू लाया जाता है। तो देखो, ये मेन पाइप है, जिस तरह से आपको बताया था पहले, मेन पाइप होती है, इस तरह से छोटी छोटी पाइप निकाली जाती हैं। इनमें ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो ये मेन रूट्स में ही पानी देती है। जहाँ ज़रूरत है ना, रूट्स में ही ज़रूरत होती है पानी की, वहीं से प्लांट के हर पार्ट तक पहुँचा दिया जाता है पानी। तो ये रूट्स वाले जोन में ही पानी दिया जाता है, तो वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है इरिगेशन के लिए। In this method, water is carried to the field through pipes and delivered at the root zone drop by drop. इस मेथड में वाटर को फील्ड्स में कैरी किया जाता है पाइप्स के थ्रू, और फिर क्या करते हैं कि रूट्स में डिलीवर कर दिया जाता है। जो भी प्लांट लगे हैं उनकी जड़ों में डिलीवर कर दिया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके उनकी जड़ों में डिलीवर कर दिया जाता है, जिसके कारण पानी की वेस्टेज नहीं होती।
इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, और ये सिंचाई करने का बेस्ट मेथड है। अब नेक्स्ट मेथड देखो, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का यूज़ करके, फव्वारे का यूज़ करके। इन दिस मेथड वाटर इज़ कैरीड टू द फील्ड वेयर इट इज़ स्प्रिंकल्ड विद द ग्रेट प्रेशर। इस मेथड में वाटर को खेतों में कैरी किया जाता है, फिर उस वाटर को पूरे खेत में ग्रेट प्रेशर के साथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव के साथ पूरे खेत में उसे स्प्रिंकल कर दिया जाता है। स्प्रिंकल मतलब छिड़क दिया जाता है। एक तरह से फव्वारा क्या करेगा, पानी को इस तरह से छिड़क देगा ना, तो स्प्रिंकलर होता है वो। इट इज़ सिमिलर टू नेचुरल रेनफॉल। तो ये जो प्राकृतिक रेनफॉल होती है, बारिश होती है, उसी तरह का ये सिमिलर होता है बिल्कुल। देखो ऐसे लगता है जैसे बारिश ही आ रही है। दिस मैथड सेव्स लॉट ऑफ वाटर। इस मैथड से भी बहुत सारा पानी सेव किया जा सकता है। ऑल्सो इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर इवनली टू द क्रॉप्स। और इससे क्या होता है, क्रॉप्स में जो पानी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे नहीं है कि किसी हिस्से में ज़्यादा पानी चला गया, कहीं पहुंचा ही नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब नेक्स्ट मेथड देखो इरिगेशन का, वाटर व्हील। वाटर व्हील जो है ना, उसे राहत भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राहत। इट इज़ अ डिवाइस दैट रोटेट्स व्हेन फ्लोइंग वाटर स्ट्राइक्स द बकेट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो रोटेट करता है, दैट रोटेट्स, जो घूमता है। जब जो बहता हुआ पानी है ना, बकेट, ये देखो एक बड़ा व्हील होता है, उस पर बकेट्स लगी होती हैं, तो जब फ्लोइंग वाटर उन बकेट्स के ऊपर स्ट्राइक करता है ना, तो ये व्हील भी क्या करता है, रोटेट करने लग जाता है। एज द व्हील रोटेट, जब वो व्हील रोटेट करता है, द वाटर इन द बकेट्स फॉल ऑन द अदर साइड एंड इज डायरेक्टेड इनटू वाटर चैनल टू इरिगेट द क्रॉप। तो जो वाटर होता है बकेट्स में, वो दूसरी साइड जाकर गिर जाता है, और जो वाटर चैनल बनाए गए हैं फसलों को इरिगेट करने के लिए, वहाँ पर वो डिलीवर कर दिया जाता है फिर। अब जो इरिगेशन का नेक्स्ट मेथड है वो है कैनाल्स के थ्रू, नहरों के थ्रू। इन दिस मेथड, इस मेथड में वाटर फ्रॉम द कैनाल्स इज कैरीड टू द फील्ड यूजिंग मैनुअली डग चैनल। इस मेथड में वाटर जो कैनाल्स से आया, देखो ये नहरें हैं ना, इसमें जो पानी है ना, वाटर फ्रॉम द कैनाल्स इज कैरीड टू द फील्ड। कैनाल के पानी को खेतों में पहुंचाया जाता है यूजिंग मैनुअली डग चैनल्स। मैनुअली डग चैनल्स के थ्रू जो कैनाल का पानी है वो खेतों में पहुंचाया जाता है। इन इंडिया, भारत में कैनाल इरिगेशन इज़ वेरी पॉपुलर इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। हमारे भारत में जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर कैनाल इरिगेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सम फेमस कैनाल्स ऑफ इंडिया आर सिरहिंद कैनाल, शारदा कैनाल एंड वेस्टर्न यमुना कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान इज़ द बिगेस्ट कैनाल इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर यानी इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है, वो हमारे भारत की सबसे बड़ी कैनाल है।